कावली साहब हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनको रेनेसेंस का फ़िलासफ़र भी माना जाता है। 13वीं सेंचुरी के ये फ़िलासफ़र हैं और ये जिस ज़माने के फ़िलासफ़र हैं उस ज़माने के हालात जो हैं इनकी फ़िलासफ़ी में देखने को मिलेंगे। और असल में इनके ज़माने के क्या हालात मिलेंगे, इन्होंने इटली के उस ज़माने के जो एक अक्कासी की है कि भाई इटली के अंदर अगर आपने हुकूमत करनी है तो आपको किस तरह हुकूमत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही चालाक शख्स माना जाता है। निकोलो मुकावली, हर एक के मुख्तलिफ जो है थॉट्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो है माना जाता है कि अगर आपने चालाकी के साथ, चालबाजी के साथ, धोखे के साथ हुकूमत करनी है तो आपको जो है वो मुकावली को स्टडी करना चाहिए कि वो किस तरह से, उसने क्या एक्सप्लेन किया कि एक जो किंग है, ठीक है, एक जो हुक्मरान है, उसको किस तरह से हुकूमत, अगर हुकूमत में रहना है या पावर पॉलिटिक्स खास करके करनी है तो वो किस तरह से करनी है, किस तरह से क्या क्या रूल्स जो हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप इसको अब जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल वही बातें कर रहा है जो आज हमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के अंदर दिखाई देती हैं, कि बिल्कुल वैसी ही बातें हैं, कि बिल्कुल उसी तरह से जो है ना पॉलिटिशियंस एक्ट करते हैं। ये इनका टाइम है जी, फ्लोरेंस इटली के अंदर जो है वो इनकी पैदाइश है और मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। एक लॉयर थे और एक क्लर्क की हैसियत से 1494 के अंदर 1494 में जो है वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसके बाद मिनिस्टर बने और इटली की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर जो है ये इन हुए, उसको बड़े गौर से देखा। तो अब इनके टाइम में आपने यहाँ से देखना है कि ये स्टोरी होती क्या है और क्यों जो है ये एक फ़िलासफ़र बनते हैं। अब जब ये थे तो उस टाइम पे हुकूमत क्या थी जी, बादशाहत थी। बादशाहत बनी जी जमहूरियत में, यानी बादशाहत कन्वर्ट होगी, एक रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के नतीजे के तौर पे जमहूरियत आ गई और वो जमहूरियत जो है वो दोबारा से जो है वो बादशाहत में कन्वर्ट होगी। तो वो लोग जो जमहूरियत के दाई थे उनमें एक निकोलो मिकावली भी था, ठीक है। अब निकोलो मिकावली भी था तो जब दोबारा से जो है वो मोनार्की आई, बादशाहत आई, तो इन बादशाहतों ने या इन लोगों ने जो है जो बादशाह की हुकूमत में आए, इन्होंने उन तमाम लोगों से बदला लिया या बदला लेने की कोशिश की जो जमहूरियत के दाई थे, जिन्होंने जमहूरियत को सपोर्ट किया था या रिवॉल्ट को, रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था। तो उनमें एक फिर ये भी शामिल थे, इनको भी जो है वो ताप का निशाना बनाया गया। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने एक बुक लिखी, द प्रिंस, 1513 के अंदर जो है ये बुक लिखी। और इस बुक में क्या लिखा जी कि भाई आज के ज़माने में अगर आपको इन टफ हालात के अंदर, क्योंकि इटली के हालात देख चुके थे, सिविल वॉर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, तो अगर आपको कुर्सी पे बैठना ही बैठना है, ठीक है, आपके लिए चैलेंज है, तो फिर आपको जो है किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप जो है वो हुक्मरान रह सकते हैं एक लंबे अरसे तक। तो ये हुक्मरान के लिए यानी कुछ नसीहतें की पावर पॉलिटिक्स के हवाले से। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक विलन के तौर पे जो है वो निकोलो मुकावली को पेश किया जाता है उनके ड्रामास के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर, एक विलन के तौर पे कि भाई जो अपना हर बात को जायज़ समझता है, कुर्सी हासिल करने के लिए जायज़ नाजायज़ हरबे इस्तेमाल करता है। अगर की थॉट्स की बात की जाए निकोलो मुकावले की, तो जो प्रिंस के अंदर जो एक्सप्लेन की, द प्रिंस के अंदर, तो उसमें कहा जी दो फिलॉसफीज़ दी, एक फ़िलासफ़ी लॉयन की और एक फॉक्स की दी गई कि भाई एक हुक्मरान जो है उससे शेर की तरह जो है वो बहादुर होना चाहिए। ज़रा थॉट्स को आप समझिए कि इस फिलोसोफर के थॉट्स कैसे थे कि अगर बहादुरी की बात की जाए तो बहादुर एक हुक्मरान को कैसा होना चाहिए, शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। और एक चालाक कितना होना चाहिए, लूमड़ी की तरह जो है वो चालाक होना चाहिए। आप अंदाज़ा करें ज़रा कि उसे चालाकी भी खूब आती हो, लूमड़ी की तरह पैंथरे बदलने भी आते हों, किस तरह से कुर्सी बैठना है, और शेर की तरह बहादुरी भी हो ताकि वो अपनी जो फोर्स है वो यूज़ कर सके अपनी पावर को बचाने के लिए या अपने लोगों को काबू रखने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर कहा जी जो नेबरहुड स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन साथ में हर टाइम पे जो है उनकी जासूसी भी करनी चाहिए और साथ में जो है वो जंग की तैयारी भी करनी चाहिए कि किसी भी टाइम पे आपका पड़ोसी जो है उसका मिजाज ख़राब हो सकता है, वो आपसे जंग कर सकता है, जैसे इंडिया। तो फिर ऐसे में जो है फिर वो क्या होगा कि आपकी जंग की तैयारी होनी चाहिए, या कोई भी नेबर है। अच्छा, रिलीजन जो है, मज़हब की बात की कि मज़हब जो है उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। अब हुक्मरान को ये कह रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जो मज़हब है उसको एक टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए सियासत के अंदर। और आप देखें क्या यही काम पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा? क्या मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ, तो मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, वो मज़हब को जो है या मज़हबी जो जमातें हैं वो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं कि नहीं कर रही? ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही कहा कि भाई मज़हब जो है आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है और ये वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर लोग इमोशनल हो सकते हैं, जिसके ऊपर लोग जो है अपनी जान दे सकते हैं। इसलिए आप इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें जो बखूबी हमारे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं।
और फर्स्ट एक्ट करना चाहिए हमेशा भी, यानी कि आपको कहीं पे भी एक्ट करना है, कोई मामला हो गया तो आप फ़ौरन वहाँ पे फर्स्ट एक्ट करें, वेट ना करें कि कोई बोले तो उसके बाद मैं बोलूँ। अच्छा, आपके नारे जो हैं वो बड़े होने चाहिए, बड़े बड़े नारे लगाओ जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लगाते हैं और उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि आवाम भूल जाती है। ये मेकावली साहब कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि भाई बड़े बड़े नारे लगाओ क्योंकि आवाम भूल जाती है और वो बड़े बड़े नारों को पसंद करती है। तो आप देखें हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते। हमारे जो सियासत में लोग आते हैं वो बड़े बड़े नारे लगाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते उसके नतीजे के तौर पे, और फिर क्या होता है, लोग भी भूल जाते हैं कि भाई क्या क्या है, क्या आया था, चलो ठीक है अगली बार फिर चांस, फिर चांस, फिर चांस। और हमेशा गरीबों के साथ खड़े हो, क्योंकि जब आप गरीबों के साथ खड़े होगे तो गरीब जो है वो 80% है, गुर्बत ज़्यादा है हर जगह पे, तो उसका मतलब गरीबों की आपको हिमायत हासिल होगी। और जो पैसा है उसको जो है आप अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करो, सियासी लोग ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करो। अब आप अंदाज़ा करें कि ये चीज़ें आज हो रही हैं कि नहीं, उस टाइम पे कहा कब, 15वीं सेंचुरी के अंदर। और साथ में जो औरत है इससे दूर रहा जाए पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी ना हो तो औरत से दूर रहो और पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल करो। गवर्नमेंट की डिवीजन क्या कीजिए कि मोनार्की है, बादशाहत है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी है और नेशनलिज्म है। ठीक है, ये कुछ गवर्नमेंट की एग्जाम जो है वो जो हर फिलोसोफर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेकावली साहब भी उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है वो कुछ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यानी कि असल में अगर आप सारे का सारा निचोड़ देखें कि भाई निचोड़ जो है वो क्या है मेकावली साहब की पॉलिटिक्स का, कि ये जो पॉलिटिकल फिलोसोफर था इसने क्या सोच देने की कोशिश की, तो इस बंदे ने सोच देने की कोशिश की कि भाई आपने हुकूमत कैसे हासिल करनी है, कुर्सी पे कैसे जो है वो बैठे रहना है, यानी पावर पॉलिटिक्स है सारी की सारी। उसमें आप भूल जाओ कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, उसको छोड़ दो, जो भी तरीका करना है करो, पावर में रहो, जैसे आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आगे बढ़ते हैं।